हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ऐसा पोस्टर, ऐसा बैनर लगाया जाता है सरकार द्वारा। कल तक नहीं उतरता है, शाम तक नहीं उतरता है तो सचिवालय का इस बारी घेराव किया जाएगा और इस सरकार के खिलाफ जितना भी जो लोग संलिप्त है, मुल्ला मौलवी संलिप्त है, कोई और संलिप्त है, सबके पुतले जलाए जाएंगे। ये हमारी चेतावनी है सरकार को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक और नया विवाद पैदा हो गया है। नगर निगम शिमला की ओर से स्वच्छता का संदेश देता हुआ एक पोस्टर लगाया गया था। अब ये पोस्टर ही विवाद की वजह बन गया है। पोस्टर में भगवान राम बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देवभूमि संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है। संघर्ष समिति ने इसे प्रभु राम के अपमान और हिंदू धर्म की भावनाओं की आहत करने वाली बात बताया है। समिति ने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर शहर भर से सभी पोस्टर नहीं हटाए गए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से ही अपने सनातन विरोधी मंसूबे साफ कर दिए थे। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालने के दौरान कहा था कि 98% हिंदू आबादी को हराकर वो सत्ता में आए हैं। अब सरकार सनातन, देश की आत्मा और भगवे के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में इस पोस्टर के खिलाफ छोटा शिमला थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 299 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर शिमला नगर निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। देवभूमि संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर शहर से ये सभी पोस्टर नहीं निकाल दिए गए तो समिति सड़कों पर उतर आएगी। आज का दिन हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 4 मास की निद्रा के बाद भगवान विष्णु आज जागे हैं, जिसे हमारे सनातन में देव प्रबोधनी भी कहते हैं। हिंदू समाज जहां भगवान राम की पूजा कर रहा था, भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी में था, वहां शिमला के अंदर जो हिमाचल की राजधानी भी है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक भी आते हैं, हिमाचल सरकार ने भगवान राम के साथ जो एक कुठाराघात किया, एक पोस्टर रिलीज किया जिसके अंदर भगवान कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। ना लाइक सरकार, ना लाइक कमिश्नर, ना लाइक सत्ता। भगवा वस्त्र में भगवान को दिखाना मेरी आत्मा को आहत हुआ है। आहत का कारण यह है कि भगवान इस देश की आस्था है। आदमी के जन्म से लेके मृत्यु तक राम शब्द साथ चलता है। हम जब सुबह उठते हैं, सुबह का अभिवादन भी राम के नाम से करते हैं और जब इस दुनिया से अलविदा होते हैं तब भी राम नाम सत्य इस उद्घोष के साथ हम अपनी अंतिम सांस संसारिक यात्रा पूरी करते हैं। इस सरकार ने कि मंसूबे पहले दिन से ही स्पष्ट थे कि हम 98 हिंदुओं को परास्त करके हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाई है। आज का ही दिन इन्हें क्यों मिला? भगवान राम के साथ इस प्रकार का सनातनियों के साथ, भगवा वस्त्र के साथ, इस देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना अगर इस सरकार का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इंटेंशन है तो हम प्रशासन को भी हमने ज्ञापन भी दिया और एक कड़े शब्दों में भी कहा जो लोग इसमें संलिप्त है इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। अन्यथा हिंदू समाज पुनः सचिवालय का घेराव भी करेगी कि 68 एमएलए सचिवालय के अंदर जाते हैं, सचिवालय के गेट पर भगवान राम कूड़ा जला रहे हैं। इससे अशोभनीय टिप्पणी और कोई नहीं हो सकती है। अगर देखिए, भगवान श्री राम भारतवर्ष की आत्मा है और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब से हिमाचल प्रदेश में यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है तब से रोज सनातन को बदनाम करने के लिए नया नया हथकंडा क्यों अपनाया जाता है।
कभी कोई स्कूल छोटे बच्चों को आके कहता है कि ईद मनानी है, जालीदार सफेद टोपी और मुस्लिम परिधान पहन के आओ। कभी सनातन के लिए काम करने वाले लोगों पे लाठियां भांजी जाती है और कभी सनातन समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ऐसा पोस्टर, ऐसा बैनर लगाया जाता है सरकार द्वारा जिसमें भगवान श्री राम कूड़े के ढेर पे है और कूड़े को जला रहे हैं। शर्म आती है मुझे इस सरकार की इस घटिया सोच पे। आखिर आए क्यों नहीं? जब सत्ता में आए तो पहले दिन बता दिया था इन्होंने तो कि हम हिंदूवादी सोच को हरा के आए हैं। ऐसी सरकार को इस पद पे रहने का कोई हक नहीं है जो कि इस देश के सनातन समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व न कर पाए, उनको सम्मान न दे पाए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसे कृत्य करना बंद कर दे। इस प्रकार के जो घटिया सोच के आपके बैनर और पोस्टर हैं उन्हें तुरंत उतारिए। और एक बात सोच लीजिए कि अगर आपने किसी मुल्ला मौलवी का पोस्टर लगाया होता, बैनर लगाया होता, तो शिमला शहर ही नहीं पूरा भारतवर्ष चल रहा होता, पूरा विश्व चल रहा होता। आपकी सरकार गिर गई होती इन 2 घंटों में। हम चेतावनी देना चाहते हैं प्रदेश की सरकार को कि सनातन को नीचा दिखाने की जो आपकी ये सोच है, सनातन विरोधी सोच है, इससे बाज आए। देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि जो पोस्टर है ये बिल्कुल छोटा शिमला थाने के गेट पे लगा है, सेक्रेटेरिएट के गेट पे लगा है। और आज देवभूमि संघर्ष समिति ने एक FIR यहाँ पे छोटा शिमला थाना में दी है, जो कि MC शिमला के खिलाफ और जो कल्प्रिट है उनके खिलाफ FIR हो, क्योंकि सेक्शन 299 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में एक क्लियर लिखा है अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है तो उनके खिलाफ एक एप्रोप्रिएट FIR दर्ज होनी चाहिए। तो देवभूमि संघर्ष समिति ने आज वो काम किया है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस पोस्टर को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। और आज मैं एक बात आपको और क्लियर कर देता हूँ कि देवभूमि संघर्ष समिति सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ काम नहीं करती है। जो देवभूमि संघर्ष समिति है वो हर उस आदमी के खिलाफ जो सनातन विरोधी काम करती है, जिसके लिए आज देवभूमि संघर्ष समिति ने, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने एक जो एप्लीकेशन है छोटा शिमला थाना में FIR दर्ज करने के लिए दी है। अब देखने वाली बात यह है कि छोटा शिमला थाना में जो FIR रजिस्टर्ड होती है वो कितने दिनों में रजिस्टर्ड होती है और क्या कार्यवाही होती है। और इस पोस्टर में भगवान श्री राम को भगवा वस्त्र में दिखाया गया है और हमारी देवभूमि संघर्ष समिति का मानना है कि इन लोगों को सिर्फ भगवा से ही दिक्कत क्यों है। क्या किसी और का पोस्टर यहाँ पे नहीं छापा जा सकता था? किसी सरकार के मंत्री का पोस्टर क्यों नहीं छापा गया? उसको ग्रीन कलर क्यों नहीं दिया गया? और मुझे लगता है कि जो MC शिमला है इसकी कार्यवाही जो है वो शिमला से ना होकर के इस्लामाबाद पाकिस्तान से हो रही है।